बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और शफीक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर शिराज ख़ान साहब का ये दूसरा लेक्चर है जो कि इम्यूनिटी के ऊपर है। करंट वर्ल्ड सिनेरियो के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी से रिलेटेड बहुत से सवालात और इश्यूज़ हैं। तो आपके चैप्टर नंबर 14 जो फेडरल की बुक है उसमें ये टॉपिक दिया गया है और पंजाब की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 13 है। तो आज के लेक्चर में वो जो टॉपिक कवर करेंगे वो हैं व्हाट इज़ इम्यूनिटी, ह्यूमन सिम्पटम्स ऑफ लेसर इम्यूनिटी, हाउ टू डील विद सिम्पटम्स, डिफेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स, what to pay attention to when going to the hospital, and last is vaccination। तो आए लेक्चर की तरफ चलते हैं। Assalamu alaikum students. Welcome to your second lecture about chapter 14. Chapter 14 के अंदर आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के बारे में बताया जाता है कि द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल body and to mobilize cells or cell products to help remove the foreign material with greater speed and effectiveness। यानी हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन मटेरियल दाखिल होता है तो हमारी बॉडी जो है उसको एक इंट्रूडर ऐसा एनिमी उसको ट्रीट जो है उसको करती है और उसके खिलाफ जो है बहुत से रिस्पॉन्सेज अपने सेल्स जो जिसमें मोबिलाइज करती है और कुछ ऐसे सेल्स के प्रोडक्ट्स जो हम अभी आगे देखेंगे वो प्रोड्यूस करती है ताकि तेज़ी के साथ इफेक्टिवनेस के साथ जो फॉरेन मटेरियल है उसको ख़त्म किया जा सके। मिसाल के तौर पे जैसे कि एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल जो आपकी बॉडी में दाखिल हो जाए और आपकी बॉडी के अंदर आके उसके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे। एंटीजन जो वर्ड है इट इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, एक एंटी मीन एंटीबॉडी एंड ये मतलब जनरेशन, यानी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग मटेरियल यानी इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर आप ये देखें कि दुनिया में हर चीज़ में हर मुल्क को हर एक चीज़ को अपना दिफा करने का हक हासिल है, इसी तरह इंसान के अंदर भी अगर कोई फॉरेन मटेरियल दाखिल होता है तो इंसान के अंदर भी एक डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है। वो डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग 3 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लिख पढ़े हैं इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड वन इज सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर सबसे चीज जो मेन है उसमें आ जाती है स्किन, यानी आउटर स्किन जो है बॉडी की, ताकि कोई भी फॉरेन मटेरियल जो है वो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर दाखिल होने ना पाए और वो नुकसान होने से बचाया जा सके। दूसरी चीज है अंदरूनी मेम्ब्रेन जो है जिनको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, यानी जारी बात है कि वायरस हो बैक्टीरिया हो उसको बॉडी में 2 जगहों से एंटर हो सकता है। अगर बाहर से एंटर होगा तो फिर उसको स्किन जो है वो उसके लिए इम्परमिएबल है, उसको अंदर जाने नहीं देती। इसके अलावा सीबम और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि केमिकल्स को की मदद से बाहर बॉडी से बाहर ही जरासीमों को मार देती है। नंबर 2 म्यूकस मेम्ब्रेन है। अगर अंदर वाली स्किन जिसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है, तो अंदर क्योंकि बहुत से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिस जैसे कि स्टमक के अंदर आप देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी बैक्टीरिया और वायरसेस को बॉडी में जाने से रोकने की कोशिश करती हैं। अगर जो फॉरेन मटेरियल्स हैं, अगर बैक्टीरिया या वायरसेस हैं, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो फिर नंबर 2 पे हमारा दूसरा डिफेंस लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले जो है उनका नाम है फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स जैसे आप पढ़ भी चुके हैं कि ये फैगोसाइट्स कर लेते हैं, ये सेल्स को एनगल्फ कर लेते हैं। इनमें जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, एक तो मैक्रोफेजेस हैं और दूसरे न्यूट्रोफिल्स हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, टेम्परेचर का हो जाना ताकि बैक्टीरिया और वायरसेस को
अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ना मिल सके, और कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये भी अपना काम करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स भी कहा जाता है इनको। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है इम्यून रिस्पॉन्स। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रीच कर दिया जाए तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसको हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसके अंदर, इसके आगे मजीद दो इसके कंपोनेंट्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स और एक को हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये ओरिजिनेट होते हैं स्टेम सेल से, और स्टेम सेल कहाँ पे बनते हैं? इन द बोन मैरो। स्टेम सेल में बनने के बाद, बोन मैरो में यानी स्टेम सेल बन गए, उसके बाद ये माइग्रेट कर जाते हैं थाइमस के अंदर, और ये थाइमस जो ग्लैंड है यहाँ पे ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट होता है, यानी आप यूँ समझ लें कि इनको दुश्मनों के बारे में इनको आगाही दी जाती है कि अपनी बॉडी के सेल्स कौन से हैं और फॉरेन सेल्स या प्रोटीन्स कौन सी हैं, यानी उनको तालीम दी जाती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ बताई जाती है। इसी वजह से ये जो टी सेल्स लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनको इस तरह की इम्यूनिटी को जब जैसे ही कोई इंट्रूडर बॉडी में दाखिल होता है तो ये उसको मारने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स को ये एक्टिवेट करते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं टी सेल्स की मौजूदगी में बैक्टीरिया या वायरसेस को मारने को हम लोग कहते हैं सेल मीडिएटेड। मीडिएटेड मीन मुदाखलत करना, यानी इसमें टी सेल्स जो हैं वो इनिशिएट देते हैं, बाकी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंटरल्यूकिन वगैरह केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और पूरे बॉडी के जो सेल्स हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि फॉरेन इंट्रूडर आ गया है। इसी वजह से, क्योंकि इनकी मुदाखलत है टी सेल्स की, इसी वजह से इनको टी सेल्स मीडिएट इम्यूनिटी की रिस्पॉन्स भी कहते हैं। टी सेल रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को, कम्बैट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ उनको मारने के लिए, या इनका एक और काम भी है कि रिजेक्शन ऑफ फॉरेन टिश्यू, ठीक है, जो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है, फॉरेन ग्राफ्ट रिजेक्शन, उसके लिए भी ये काम आते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो है ये भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, और जैसे ही ये किसी फॉरेन एंटीजन को पहचानते हैं तो ये फौरी तौर पे मुख्तलिफ सेल्स में तेज़ी के साथ तकसीम होते हैं, और उनको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल्स। प्लाज्मा क्लोन सेल्स की क्वालिटी फिर ये है कि ये स्पेसिफिक किस्म की एंटीबॉडीज बनाती हैं जो मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस को और बैक्टीरिया को मारते हैं। अगर बी सेल इन्वॉल्व हो तो फिर इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। और ये एंटीबॉडी कैसे काम करती है? एंटीबॉडी जो है वो अटैच हो जाती है, जाके चिपक जाती है जाके बैक्टीरिया की सरफेस के साथ जाके, और फैगोसाइट सेल्स को, दूसरे सेल्स वालों को उनको बुलाती है अपने पास, उनको अट्रैक्ट करती है कि आके इस जो फॉरेन सेल है, जो बैक्टीरिया है, इसको फौरी तौर पे फैगोसाइट कर लिया जाए, खा लिया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबॉडी विल अटैच टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, एंड देन द मैक्रोफेजेस, द फैगोसाइटिक सेल्स विल कम एंड एनगल्फ दैट फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। इसी तरह बी लिम्फोसाइट का बहुत ही एक डायरेक्ट काम वैक्सीनेशन के अंदर भी है। वैक्सीनेशन में भी यही कुछ होता है कि वैक्सीनेशन में जब कोई फॉरेन हम लोग कोई वीक पार्टिकल, कोई वीक वायरस को वीक एंटीजन बॉडी में दाखिल करते हैं तो बी सेल्स जो हैं फौरी तौर पे प्लाज्मा क्लोन सेल्स बनाती हैं। प्लाज्मा क्लोन सेल्स जो हैं वो फिर बाद में एंटीबॉडी बनाती हैं। एक दफ़ा याद रखें, अगर एंटीबॉडी बॉडी की प्रोड्यूस हो जाए तो फिर वो फॉर एवर, आप ये समझ लें, वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज सर्कुलेट करती रहती हैं। मेमोरी सेल्स होते हैं, तो जब फ्यूचर में भी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा तो उसको पहचान लेंगी और फौरी तौर पे उसको मार देंगे। तो जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है उसका ताल्लुक बी लिम्फोसाइट्स के साथ है, इसी वजह से इसको हम लोग ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। तो हमेशा की तरह इस वीडियो से मुतल्लिक भी आपसे यही गुजारिश है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।